जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के तीसरे और चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इन अध्यायों के नाम है तीन योगीश्वरों द्वारा राजा जनक को ज्ञान का उपदेश और अवतारों का चरित्र। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि राजा जनक ने उन योगीश्वरों से पुनः प्रश्न किया है कि हे प्रभु, ये माया श्री नारायण जी से पृथक है अथवा उन्हीं से मिली हुई है, ये आप बताने की कृपा कीजिए। ये सुनकर अंतरिक्ष नाम के योगी ने उत्तर दिया है, हे राजन, सब जीवों की उत्पत्ति और विनाश श्री नारायण जी की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझना चाहिए। माया के सात्विक, राजस और तामस ये तीन गुण हैं। इन्हीं से उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसे रहते हैं। इसलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाते। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से नहीं छूट सकता। राजा जनक ने प्रार्थना की है कि हे योगी राज, जब आप लोग माया को श्री हरि की इच्छा बताते हैं, तब संसारी मनुष्य उससे किस प्रकार छुटकारा पा सकता है। ये सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे भाई ने उत्तर दिया है, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हो जाए कि माया श्री हरि की इच्छा तथा श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती, तब मनुष्य को ये चाहिए कि प्रत्येक कार्य का कर्ता तथा कारण श्री हरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का खिलौना समझता रहे तथा जो भी कार्य आरंभ करे उसे श्री हरि की इच्छा पर छोड़कर ये विश्वास कर ले कि यदि त्रिलोकीनाथ भगवान ये चाहेंगे तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं को किसी कार्य का करने वाला ना समझे। किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद नहीं माने। संपूर्ण जीवों में श्री हरि का एक समान चमत्कार जानकर सब पर दया रखे तथा किसी को भी कष्ट ना दे। राजा जनक ने कहा है कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ये कहा है कि श्री हरि की कथा को सुनने तथा स्मरण करने से संसारी माया दूर हो जाती है, उससे मेरी इच्छा भगवान की स्तुति सुनने की हो उठी है। सो आप कृपा करके कुछ वर्णन कीजिए। तब पिपलायन नामक पांचवें भाई ने कहा है कि हे राजन, तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ही हैं। 84 लाख योनियों में उन्हीं का प्रकाश वर्तमान है। वे अविनाशी प्रभु अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदैव एक रस से रहते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे रहते हैं जिस प्रकार प्रस्तर अथवा काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, गूलर के फल में सहस्त्रों कीड़े भरे रहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। वे ही संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। जो प्राणी सच्चे मन से भक्ति और प्रीति करता है वही उनकी महिमा को पहचान लेता है। लेकिन साथ ही दूसरी बात और है कि जिन मनुष्यों में भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, उनको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उनको भगवान की कृपा अनुभव में नहीं आती। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से भगवान कभी छिपे नहीं रह सकते हैं। अब चौथे अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। फिर अविर्होत्र नामक छठे योगीश्वर ने कहा है कि हे राजन, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म उसे कहा जाता है जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे अनुसार करते हैं। एक वर्ण यदि दूसरे वर्ण के धर्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। अकर्म उसे कहते हैं जो जानबूझकर चोरी आदि कुकर्म किया जाता है, पाप कर्म किया जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री नरसिंह जी या भगवान के किसी अन्य अवतार का पूजन और ध्यान किया करे तथा श्री हरि का जो स्वरूप उसे पसंद हो उसी की भक्ति करें। भगवान के जिस रूप में श्रद्धा भावना हो उसी स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। दुर्मिल नामक सातवें भाई ने कहा है कि हे राजन, श्री हरि के संपूर्ण अवतारों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है।
आकाश के तारे तथा वर्षा की बूंदें चाहे भले ही गिन ली जाएं, परंतु श्री हरि के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। श्री नारायण जी के विराट स्वरूप में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दसों दिशाएं, 14 भुवन, 84 लाख योनियां हैं। वे संपूर्ण वस्तुओं के स्वामी तथा उत्पन्न करता हैं। जिस प्रकार श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप की नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है, उस समय उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। श्री हरि नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसीलिए तपस्या करते हैं। हे राजन, श्री नारायण जी ने ही हंसा अवतार लेकर सनत कुमार को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। फिर हयग्रीव का अवतार धारण कर मधु कैटभ नामक दैत्य का संहार किया और पाताल से वेद निकालकर ब्रह्मा जी को सौंपे हैं। फिर मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखाया है। कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृतपान कराया है। वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला है। वामन अवतार लेकर राजा बलि से भूमि का दान लिया है। कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया है। परशुराम अवतार लेकर सहस्त्रबाहु आदि अनेक क्षत्रिय राजाओं का वध किया है। श्री राम अवतार लेकर लंकापति रावण का वध किया। श्री नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है और हिरण्यकशिपु का संहार किया है। श्री कृष्ण अवतार लेकर दुष्ट कंस आदि राजाओं और दानवों को मारा है। तत्पश्चात कौरव पांडवों के बीच महाभारत करवाकर भूमि का भार हल्का किया है। बुद्ध अवतार लेकर असुरों को यज्ञ करने से रोका है। कलयुग के अंत में जब सब धर्म लोप हो जाएगा, तब श्री नारायण भगवान कल की अवतार लेकर सतयुग के धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्री हरि के अवतारों में से जिस किसी स्वरूप पर मन लगे, जिसमें श्रद्धा भावना हो, उसी का पूजन और स्मरण करने वाले मनुष्य को भगवान की कृपा से सभी सांसारिक सुख मिलते हैं और मृत्यु के पश्चात उसको मुक्ति भी मिल जाती है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।